14 अगस्त 2005 को यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस की फजाओं में एक प्रासरार और होलनाक वाकया पेश आया। एक मुसाफिर तैयारा 34,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की किसी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। इस खामोशी ने खौफ को जन्म दिया। क्या ये हाई जेकिंग थी या दहशतगर्दी? सूरत हाल वादह करने के लिए यूनानी फजाइया के एशिफ्स तैयारे भेजे गए। जब पायलट्स ने करीब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। तैयारे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मुसाफिर अपनी नशस्तों पर बेहसो हरकत बैठे थे और काकपट खाली था। फिर एक लम्हे में एक शख्स काकपट में दाखिल हुआ जो पायलट नहीं लग रहा था। वो घबराहट में कुछ तलाश करता नजर आया। अचानक तैयारा एक तरफ झुक गया और तेजी से नीचे उतरने लगा। कुछ देर बाद वो एथेंस के शमाली पहाड़ों से जा टकराया। तैयारे में मौजूद तमाम 121 अफराद हलाक हो गए। ये था हेलिबस एयरवेज फ्लाइट 522, जो बाद में भूत तैयारा के नाम से मशहूर हुआ। परवाज की शुरुआत उस सुबह 115 मुसाफिर और 6 अमले के अफराद लारन का कुब्रुस से प्राग के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें रास्ते में एथेंस पर रुकना था। ज्यादातर मुसाफिर छुट्टियां मनाने वाले अफराद थे। 29 साला कप्तान 17,000 परवाज घंटों का तजुर्बा रखते थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर के पास भी 7,500 घंटे का तजुर्बा था। लेकिन दोनों के दरमियान पेशा वराना इख्तिलाफात की खबरें पहले से मौजूद थी। मजीद यह है कि फर्स्ट ऑफिसर को अक्सर चेकलिस्ट के तरीकाकार में दुश्वारी पेश आती थी, जो बाद में महल्लक साबित हुआ। बोइंग 730-300 बिल्कुल दुरुस्त हालत में उड़ी, मगर 12,000 फुट की बुलंदी पर एक अलार्म बजा। पायलट्स ने उसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग समझ लिया, हालांकि ये असल में कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग था। उन्होंने असल मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी। कप्तान ने कंपनी के इंजीनियर से राबिता किया, लेकिन गुफ्तगू में उलझने के बायस किसी ने भी ये तस्दीक न की कि प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो पर है या नहीं। इस दौरान मुसाफिरों के ऑक्सीजन मास्क खुल गए। जल्द ही तैयारे का राबिता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। फजाओं में खामोशी। तैयारा खुदकार निजाम पर यूनान की फजाओं में दाखिल हो गया और एथेंस के ऊपर गोल दायरे में चक्कर लगाने लगा। जब ईव सोलर तैयारे करीब पहुंचे तो उन्होंने लर्जा खेज मंजर देखा। मुसाफिर मास्क पहने बेहस बैठे थे और काकपट खाली था। कुछ वक्त बाद एक शख्स काकपट में दाखिल हुआ, हेडफोन पहने और कंट्रोल संभालने की कोशिश की। ये था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रामो, जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो था, मगर बोइंग 767 चलाने की तरबियत नहीं थी। उसने मी डे कॉल देने की कोशिश की, लेकिन गलती से ट्रांसमिट बटन दबाना भूल गया। कुछ देर बाद दोनों इंजन ईंधन खत्म होने से बंद हो गए। तैयारा तेजी से नीचे आया और शमाल मगरिबी एथेंस के पहाड़ों से टकरा कर तबाह हो गया। तहकीकात और वजूहात। तहकीकात में इंकिशाफ हवा के हादिसे से एक रात कबल इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन का लेटेस्ट क्या था और सिस्टम को मैनुअल पर छोड़ दिया था। उसे दोबारा ऑटो पर करना भूल गया। नतीजतन तैयारा जैसे जैसे ऊपर गया, अंदर का दबाव कम होता गया। ये कैफियत हाइपोक्सिया कहलाती है, जिसमें दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने पर इंसान चंद मिनटों में बेहोश हो जाता है। पायलट्स और मुसाफिरों के साथ यही हुआ। प्रोड्रामो और 2 दीगर अमले ने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किए, इसीलिए वो कुछ देर तक होश में रहे, मगर तरबियत और वक्त की कमी के बायस वो तैयारे को बचा न सके।